हो रही है, हालत ख़राब। 3-3 4-4 घंटे तक नंबर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। 4-5 घंटे जब आदमी लाइन में लग के गैस भराएगा, उसके बाद में उसको 4-5 घंटे क्या कमाएगा 4-5 घंटे में वो? 3-3 4-4 घंटे खराब कर रहे हैं। 3-3 4-4 घंटे में 500-700 रुपये कर लेते हैं। अब कार वाले देखो तो फुल टैंक करवा रहे हैं, तो समय बर्बाद हो रहा है। अब इतनी सी देर में गैस खत्म हो जाएगी। गैस मिल रहा नहीं, लियान पे लाग रहे हैं, 4-4 घंटा छुट्टी कर रहे हैं, खोटियां हो रही है, भयंकर परेशानी हो रही है। कैसे हम कमा के ले जाएंगे? टैक्सी वाले रोज कुआ खोदते हैं, रोज घर पे रोजी रोटी चलाते हैं। कोई इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल का हो, कोई एक्सीडेंट हो, अगर हमारे पास गैस ही नहीं रहेगा तो हम कैसे लेके जाएं किसी को, बताओ। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़े जंग के बीच में भारत में तेल की किल्लतें और गैस की किल्लत साफ तौर पर नज़र आई है। राजधानी जयपुर के अभी हम है गंगा जमुना पेट्रोल पंप के पास, जहां पर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास में पेट्रोल पंप है और महज ये लाइनें और कतारें आपको वो दृश्य याद दिलाती है जब नोटबंदी का समय हो, कोविड का समय हो, तमाम तरह के दृश्य हुए हो। लेकिन अब जिस तरीके के हालात बने हैं, एकाएक लोग अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं, एक पैनिक सिचुएशन बनती जा रही है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि गैस की, तेल की किल्लत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये पैनिक सिचुएशन है वो आपके सामने नजर आएगी। सुबह सुबह का वक्त है, सब अपने घरों से निकलते हैं, कामकाज रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, लेकिन वो रोजी रोटी का हिस्सा बनते हुए एकाएक भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। सुबह जब काम का समय होता है, उसके बावजूद एक बड़ा हिस्सा यहाँ लवाजमा आपके सामने नजर आएगा और पेट्रोल पंप पे ये लंबी कतारें इस बात का साफ दृश्य है कि किस तरीके से एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ है। हालांकि कुछ यहाँ पर बढ़ोतरी भी की गई है प्राइजेस में, लेकिन अब धीरे धीरे इसका जो असर है वो आपको साफ तौर पर नज़र आएगा। पेट्रोल पंप पे एक लंबी कतारें, एलपीजी गैस की लाइन हो या फिर सीएनजी की हो, तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने आएगी। हालांकि इस बात से कोई कोताही नहीं है कि जो असर हुआ है इस युद्ध का वो भारत के साफ तौर पर कई हिस्सों में देखने को मिला है। आर्थिक नुकसान लोगों को हुआ, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके की परेशानी आ रही है पिछले कुछ दिनों के अंदर। अगर हम बात कर ले, क्या नाम है सर? शैलेंद्र। शैलेंद्र जी, कितना क्या असर है, क्या असर तो क्या है सर, सुबह 5 बजे से आए, अभी नंबर आ रहा है। 5 बजे से 5 बजे से आए, लाइन इतनी लंबी लगी है कि नंबर ही नहीं आ रहा है, अब आ रहा है। क्या असर हुआ है, क्या लगता है कि आर्थिक नुकसान हुआ है परिवार पाल? यही है कि सुबह 5 बजे जग के आओगे, गैस डलाओगे, फिर कितने बजे तक गाड़ी चला पाओगे, और फिर का अगर आज शाम को गैस ख़त्म होती है तो कल सुबह वही करना होगा, रूटीन वापस। ले लो भाई। क्या रेट में बढ़ा है प्राइसेस? हाँ, 5-7 रुपये बढ़े, ज़्यादा नहीं। देखिए, ये इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह 5 बजे से लोग यहाँ अपने ऑटो को लेकर लाइनों में लग रहे हैं। हालांकि कुछ और दृश्य आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो परेशानी है वो साफ तौर पर लोगों को देखने को मिली है। क्या नाम है बाबू जी? इकबाल। कितनी परेशानी है, लोग यहाँ कह रहे हैं 5 बजे से सुबह आए हुए हैं। आए हुए है कोई असर दिख रहा है लोग की, सरकार के लिए कि किसी तरह का कोई असर नहीं है? तेल की भरपूर मात्रा है। नहीं, कमी तो है, खूब है, हो ही रही है। सुबह 4 बजे से लगे हुए, कई 2 बजे से लगे हुए, लाइन बहुत लंबी है। कमाई में फ़र्क पड़ता है इससे? कमाई तो कहाँ होगी, जब 10 बजे तक तो यहीं रहेंगे तो फिर कितना कमाएगा लोग? कुछ ही कमाएंगे। एक बड़ा सवाल है कि देश के पास पर्याप्त मात्रा में सरकार के लिए सब कुछ संसाधन उपलब्ध है, दूसरी ओर देश का तेल, देश की गैस पड़ोसी मुल्कों को, बांग्लादेश को सरकार पहुंचा रही है। क्या ऐसा लगता है कि ये पहले यहाँ के लोगों को? नहीं, अगर देश में उपलब्ध है तो हमको भी तो उपलब्ध कराओ ना। यहाँ पे उपलब्ध हो क्यों नहीं रही, उसकी क्या वजह है? उसको करवाओ। यहाँ उपलब्ध होती तो यहाँ इतनी कमी क्यों आती, क्यों खड़े हो रहते इतने साधन, क्यों आम परेशान होता? इतनी परेशानी आ रही है, कमी है इसलिए तो परेशानी आ रही है। कमी नहीं होती तो फिर परेशानी किस बात की थी? और भी तो दिन चल रहे थे और भर ही रहे थे, गैस भरवा रहे थे। दिनों के मुकाबले पैसे कम ऐसा हो ना कि अब जो कमा पा रहे हैं रोज वो नहीं कमा पा रहे? नहीं, कमाई में तो बहुत फ़र्क है, कुछ नहीं कमा रहे। यानी 4-5 घंटे जब आदमी लाइन में लग के गैस भराएगा, उसके बाद में उसको 4-5 घंटे क्या कमाएगा? 4-5 घंटे में वो, उसको वक्त ही नहीं मिलेगा तो कमाएगा क्या? तो देखिए, इसका साफ इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। हालांकि कुछ हिस्सों में परेशानी ज़्यादा है और आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। ग्रुप बैठा हुआ है और सुबह 5 बजे से ये लोग बैठे हुए हैं और आइए एक बार इनको भी सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? हजरत भाई, सुबह 6 बजे ये गैस नहीं मिल रहा और क्या परेशानी है। 6 बजे से बैठा हूँ, अब जाकर नंबर आया, मंडी भी नहीं गया, फ्रूट बेचता हूँ मैं। शॉर्टेज है, लगता है कि कमी है?
हाँ गैस की बहुत कमी है, गैस मिल ही नहीं रहा है। मेरा समीर। कितना असर देखते हो कि गैस अब देखो सर, हम 4 बजे से बैठे हुए, अब नंबर आया हमारा जब से, बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब वो ब्लैक से भी मिल रही है तो 2000। अब जैसे पेट्रोल पंप पे तो ये है कि अधूरे में ये भी ख़त्म हो जाती है तो भिजा देते हैं हमारे को, फिर हम वापस घर चल जाते हैं। सरकार तो कहती है कि ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, संसाधन पूरे हैं। देखो आप वहाँ से लेके ठेठ तक ले लाइन है, और ये वाले पे देखोगे तो आप वहाँ तक लाइन है। ये एक बड़ा किस्सा है। देखो अभी मैं बताता हूँ कि सरकार ने अपने संसाधनों को, गैस को, पेट्रोल को पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को भेजना शुरू कर दिया है। तो देश के क्या हालात इतने अच्छे हैं कि पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। पहले पड़ोसियों को भी करे, लेकिन अपनों को भी करना चाहिए ना, इतना तो करना चाहिए जो आगे बढ़े। आपका तो रोज़ा भी होगा कि कितनी परेशानी होती है जब इतनी लंबी कतारें। अब देखो वहाँ से लेके ठेठ तक जरा सा भी नहीं है गैस, रोजे से देख लो, वहाँ से लेके यहाँ तक लिया हम। देखिए साफ तौर पे परेशानी है। एक और शख्स हमारे साथ है। क्या नाम है सर? योगेश चौहान। जी कितनी परेशानी है? लोग कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे से कितनी परेशानी कुछ नहीं है, ये तो क्या है, पहले कोई गाड़ी आती नहीं थी, जो एलपीजी टंकी आती ना वो डलवाते थे, पहले खाली पड़ा रहता था। अब गवर्नमेंट ने वो बंद कर दी टंकियाँ, तो यहाँ पर आने लगे सारे, ये और कुछ नहीं है। क्या सरकार कह रही है कि संसाधन भी पूरे हैं? लगता है कि नहीं, गैस वैस सब मिल रही है। देखो पहले भी गैस मिलती थी यहाँ पर, अब भी मिल रही है, पर गाड़ी सारी आने लगी ना। पहले दिन भर में 10-12 गाड़ी आती थी, अब आ रही है। जब टंकी बंद कर दी ना, सब गाड़ी यहाँ पर आने लगी है, और कोई कारण नहीं है, गैस फुल मिल रही है। ये तो सोच अलग अलग है सबकी। देखिए एक पॉजिटिव मैसेज भी है। लोग कह रहे हैं कि गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और यही वजह है कि लोग परेशान है, लेकिन मजबूरी है कि यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। सर क्या नाम है? अजय प्रजापति। अजय जी क्या परेशानी है? लोग कह रहे हैं जी कि परेशानी तो बहुत है। सुबह 4 बजे से निकले हुए, 4:30 बजे लाइन में लगे हुए, 1 किलोमीटर गुजर के थड़ी से लगते हुए धीरे धीरे आ रहे हैं, जब अभी 10 बजने को है। तो पैसे वैसे बढ़े हैं गैस के? जी बढ़े हुए हैं। अभी 20 रुपये 19 रुपये का अंतराल हो चुका है ये 14 दिन में, 1 तारीख से लेकर अभी तक। तो हर तरीके से परेशानी है, गैस डलवाने में भी, गैस की रेटों में का चल पाता है खर्चा? जी मुश्किल हो रहा है। अब इस समय क्या आप वो 10 रुपये किलोमीटर देते हैं, अगर 10 किलोमीटर जाते हैं तो 100 रुपये आएंगे, और 20 रुपये के हिसाब से 3.5-4 रुपये किलोमीटर पर किलोमीटर खर्चे आ रहे हैं। 10 किलोमीटर जाके आएंगे तो 20 चौके 80 रुपये 70 रुपये के गैस जलेंगे, और अपने को किराया 120 रुपये 15 रुपये मिलेंगे। अब 20 रुपये 15 रुपये बचेंगे, उसमें गाड़ी की मेंटेनेंस होगी, या घर परिवार चलेगी, या गाड़ी की कागज़ बनेगी, क्या बनेगी? अगर ये मानते हैं कि ये हालात ऐसे रहते हैं, और कुछ दिनों में ये हालात, क्योंकि किल्लत है, अगर कमी है तो और किल्लत हो जाएगी, उस सिचुएशन में क्या करें? क्या करेंगे? गाड़ियाँ खड़ी रहेगी और क्या करेंगे? और कोई तो उपाय नहीं। अपने तो बस की बात नहीं कि कुछ कर सकते हैं। इसको गैस मिलेगी जब भी चल सकती है, चाहे महंगा मिले, पर मिले जब तो चलेगी। अब मिलेगी नहीं तो फिर दिक्कत है। ऑटो के जो प्राइजेज है, पहले 100 रुपये 150 रुपये जैसे डिस्टेंस के हिसाब से लिया करते थे, क्या उसमें भी बदलाव हुए हैं? जी बदलाव तो अभी तक नहीं हुए हैं, रेट तो वही चल रहे हैं। अब ऑफलाइन में अपने हिसाब से 10-20 कोई दे देता है, ज़्यादा मांगने की भी दिक्कत होती है, क्योंकि आप 100 में जा रहे हैं, 150 मांगेंगे तो आपको भी बुरा लग जाता है। तो देखिए बाहर से भी लोग रोज़गार के लिए यहाँ है, और एक बड़ी एक समस्या यहाँ पर सबके सामने पैदा हो रही है कि घंटों तक, यानी कि सुबह से शाम तक यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके अपने ऑटो को रिफिलिंग करा पाते हैं। एलपीजी की किल्लत आपके सामने है, सीएनजी की लाइन भी एक दूसरी तरफ लगी हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जब हम देखते हैं कि इस तरीके के हालात होते हैं तो लोग पैनिक कर जाते हैं, और पैनिक सिचुएशन के अंदर किस तरीके के जो समस्याएं हैं वो आपके सामने आ जाती है। दूसरी ओर परिवार के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब गैस नहीं मिल पा रही है, लोग घंटों तक इंतज़ार करवा पा रहे हैं। जिन घंटों के अंदर पैसा कमाया जा सकता है, उन घंटों के अंदर यहाँ लंबी कतारों के अंदर इंतज़ार करना पड़ता है। क्या नाम है सर? दशरथ राणा। दशरथ जी। कितनी परेशानी है? क्या लगता है कि क्या वाकई में हालत ख़राब है? सर ज़बरदस्त हो रही है हालत ख़राब। 3-3 4-4 घंटे तक नंबर ही नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, और सुबह या देख लो 5:30 बजे का बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पे, अभी तक भी गैस नहीं है। ये तो कमाने का टाइम है आपका, सुबह कमाई का टाइम निकल गया है ना, अब कमाई का टाइम कहाँ है? कमाई में दिक्कत है। कमाई में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। 3-3 4-4 घंटे ख़राब कर रहे हैं, 3-3 4-4 घंटे में 500-700 रुपये कर लेते हैं, और फिर भी कई बार कल नहीं मिली मेरे को गैस, वापस निकल गया, क्या करूँ, घर ले जाके खड़ी कर दी,
वापस लेके आया हूँ, टल्ला मार मार के ले रहा हूँ, ये है। परेशानी तो है। एक और शख्स हमारे साथ है, आइए सर, क्या नाम है आपका? वही वही जी, देखिए सबने बताया कि कोई 4 बजे से खड़ा है, कोई 5 बजे से। 5 बजे सर मैं भी खड़ा हूँ। आप भी 5 बजे से? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी समस्या है कि लोग कह रहे हैं कि पहले इस स्टेशन पे कोई नहीं आया करता था, पहले सब ब्लैक से गैस रिफिलिंग कराया करते थे। लेकिन चलो ठीक है वो समस्या, लेकिन अब जब परेशानी खड़ी हो गई है तो उस परेशानी में कैसे अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं? सब पंप से भराते, अब वो भराने वाले भराते होंगे और कहीं से भी, हम तो पंप से भराते थे। तो अब क्या गाड़ियाँ बढ़ गई या पंप कम पड़ गए? अब गैस कम बढ़ गई, गैस आ रही नहीं। पहले गैस रहती थी, अब गैस आ रही है रात को और सुबह भर रहे हैं और लाइन लग जाती है अब तक। मतलब 24 घंटे नहीं मिल रही है गैस? 24 घंटे का मिल रही है। कल खाली गया हूँ यहाँ से मैं, कल 6:30 बजे लगा, 9 बजे गया हूँ और आज 5 बजे से लग रहा हूँ। अब नंबर आया है, अभी भी वहाँ तक पहुँची गाड़ी। लोग ये कहते हैं कि अगर ये गैस नहीं हो तो हम बंद कर देंगे ऑटो, बैठ जाएंगे घरों पे। क्या करना है, बंद ही होगी गाड़ी और क्या होगी? बिल्कुल ही बंद होगी, गैस नहीं मिले तो बंद ही होगी गाड़ी। सर 3 बजे खड़ा सर, अभी तक कोई गैस नहीं मिली सर। हाँ बिल्कुल लाइन लगा खड़े सर। सब परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है सर, क्या करें? धक्का दे के स्टार्ट कर रहे हैं सर गाड़ी को, क्या करें? देखो अब ऐसे धक्का दे के गाड़ी ले जा रहे हैं सर, बहुत दिक्कत है सर। खाने के लिए तरह से क्या करें? नहीं सर गैस नहीं है ना सर, क्या करें? कल भी आए थे, कल बैठ के चले गए, 11 बजे बंद कर दिया, भाई गैस खत्म हो गई। जो एक दृश्य हमने देखा कि कोरोना के टाइम का या फिर नोटबंदी में लोग पहले सुबह से लाइनें में खड़े हो जाते थे, तो क्या रात ऐसे हो जाता है सुबह 3 बजे उठ के आना गैस जलाना है? बस 3 बजे का लगा रहा हूँ सर आके लाना। वहाँ से गुज जगह थड़ी पे खड़ा था, वहाँ से धक्का दे के अब यहाँ पे आके पहुँचा सर। अब बजने को 10 जा रहे हैं सर, क्या करें सर? अभी तक कोई गैस मिलने की संभावना नहीं है। वहाँ तक जाएँ, बोला ख़त्म होगी तो वापस चले जाएंगे सर। घरों की क्या हालत है, घरेलू गैस सिलेंडरों की कैसे? सर घरों में दिक्कत तो है ही सर, खाने बनाने की बहुत ज़्यादा सर। अब ब्लैक से ले रहे हैं तो 3-3 हज़ार 3500 मांग रहे हैं सर। कमर्शियल या फिर घरेलू सर 3,000 मांग रहे हो, जब भी मिलने की संभावना नहीं है। जब जाते हैं भैया गैस चाहिए भैया 3,000 3500 दो, वहाँ जाके बोलते हैं भैया ख़त्म है। सरकार तो कह रही है कि आ जाता है 3-4 दिन के अंदर, बुकिंग करो। तो सर अभी वो बुकिंग नंबर ही बंद आ रहा है सर, उस पर कॉल करते हैं तो कॉल नहीं लगता है, क्या करें सर? परेशानी तो है ही सर। देखिए विकट समस्याएं तो है और लोग इस बात को भी मानने को तैयार है कि जो हालात जो बदले हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैसे हैं। आपसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है सर? सर अमर सिंह है मेरा नाम। अमर सिंह जी, कैसी परेशानी है? नहीं परेशानी तो सब लोगों के साथ है, जो है आपको नज़र आ रही है। भाई एक रिक्वेस्ट थी, मैं एक तो व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, उस पर पंप वालों से या प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अब मैं 5 बजे से लगा हुआ, जब देखो अब यहाँ के यहाँ पहुँचा हूँ 10 बज गए, या फिर इनको लिमिटेड कोटा करना चाहिए। भाई ऑटो वालों को इतना देना है और कार वालों को इतना देना है, जो सबका फटाफट नंबर आए और कोई भी परेशान ना हो। ये तो रोज़मर्रा की चीज़ है, चलती रहेगी। अब कार वाले देखो तो फुल टैंक करवा रहे हैं तो समय बर्बाद हो रहा है। अब इतनी सी देर में गैस खत्म हो जाएगी। पीछे जो बंदे खड़े हुए हैं 150 गाड़ी पीछे वाले, वो कब से खड़े हुए हैं, वो यहाँ आएंगे जब उनकी हिम्मत टूट जाएगी, जब गैस खत्म हो गया, सप्लाई नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे परेशानी है कि अब परिवार चलाने में ऐसा हुआ है कि अब परिवार के लिए तो आप देख लिया, 5 बजे से खड़े हुए हैं, अब 10 बज गए। अब 10 बजे बाद में अगर गैस मिलेगी उसके बाद में चलाएंगे तो कितना कमा पाएंगे, कैसे का हो पाएगा? ये परेशानी है और हालात ये भी है कि जो समस्याएं हैं उनसे लोग जूझते नज़र आए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार किस तरीके की इन चीज़ों से लोग डील कर पाते हैं। एक और यहाँ पे मोहनलाल है मेरा नाम। यहाँ पे 63 का भाव है, वहाँ दे रहे महंगा दे रहे 70 तो 72 का। वहाँ कहाँ? ये दूसरे वाला पेट्रोल। अच्छा। तो और वहाँ पे नंबर भी नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है वहाँ पे। सुबह ही 5 बजे से खड़े हैं और यहाँ पे लगा के खड़े। ऐसा हुआ कि 70 की जगह 100 हो गया तो फिर क्या उस वो भी देंगे, बराबर होना चाहिए ना पेट्रोल। हम तो भाई जो 100 की रेट होगी तो 100 भी देगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी रेट तो होना चाहिए ना। अब यहाँ पे रेट कम है, वहाँ ज़्यादा है। 10 रुपये 7-9 रुपये का फर्क आ रहा है सीधा ही। तब भी एलपीजी नहीं मिल पा रही, फिर भी नहीं मिल रही। 9 के भाव होते 70 भी। लोग कह रहे हैं कि रात को भी आ जाते हैं 3-3 बजे, उसके बाद लाइनों में लग रहे हैं। अब सर लगाना ही पड़ेगा, क्या करें? बच्चे को पढ़ना है तो 3 बजे भी कोई आ रहा है, कोई सारी रात ही पड़ा है यहाँ पे। शाम को अब पेट्रोल पंप ख़त्म होने वाला है यहाँ पर भी। एक ही आती है टंकी, वो ख़त्म होने वाली है। 10 बजे बता रहे, 10 बजे लास्ट ख़त्म हो जाएगी। वो बेचारे जो सुबह से लाइन में लग रहे हैं वो फिर वापस भगो। क्या कहेंगे, जंग चल रही है, जंग में सभी को नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्या रुकना चाहिए या फिर
भारत को अभी भी स्टैंड करना चाहिए इन सब चीज़ों के साथ? सर ये तो वैसे तो सही है और ये तो लड़ाई तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना भारत में तो हो रही नहीं ना अपने, मतलब तेल पानी वहाँ से आ रहा है तो वहाँ से तो निकल रहा है तेल, ऐसी बात नहीं है। मतलब यहाँ की जो यहाँ के घुसपैठे वही कर रहे गाला मेली, क्योंकि 2,000 2,500 में तो वो दे रहे टंकी, गैस की टंकी घर की, और घर बुक कर रहे हैं तो बुक नहीं हो रही है। गैस की टंकी 3,000 की, हाँ 2,500-3 दिन अब ब्लैक से, और वो आ रही नहीं है, अपन बुक कर रहे हैं। कमर्शियल भी नहीं आ रही। हाँ बुक कर रहे हैं तो बुक नहीं आ रही हमारे, अभी अभी आपके सामने बुक करते तो अभी फ़ोन ही नहीं लगेगा, कट जाएगा अपना अभी। करके देखो ना एक बार, आप हमें दिखाओ। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए बुकिंग नंबर पे फ़ोन करेंगे अभी, और सरकार जो कह रही है, जो दावे कर रही है, अब देखिए आपके सामने सरकार का जो नंबर है बुकिंग के लिए, बार बार कहा जाता है कि आप बुकिंग, हाँ एक बार आप कर दीजिए, और इसका लाउड स्पीकर खोल दीजिए। बजेगा ही नहीं, कट जाएगा अपना अभी। ये कट गया। कब से ट्राई कर रहे हैं सर? ये मैं 3-4-5 दिन से कर रहा हूँ, और महीना भर से ऊपर हो गया गैस को लिए हुए एक टंकी को, अभी तक टंकी को बुक ही नहीं हो रही, तो क्या करें। और ऑटो चलाते ऑटो वाले का आप जानते हो क्या हालत हो रही इस टाइम पे, ये चक्कर हो रहा है, और बात भी नहीं होती है कुछ भी। अभी आपके सामने कट गया खरीदे नहीं जी, एजेंसी पे जाके आए हो आप? एजेंसी पे नहीं गया, एजेंसी पे लोग बात कह रहे हैं, बोले जाम लग रहा है, भीड़ लग रही है, जगह ही नहीं है, क्या करें बताओ आप। देखिए समस्या तो है, और कालाबाजारी एक बड़ी वजह बनी है इस पूरी समस्या की। लोगों ने स्टॉक किया हुआ है, माल को जमा कर लिया है, और उसके बाद में अब बढ़ती हुई रेटों पर मनमानी कीमतों को वसूलने का काम किया जा रहा है। भोली भाली जनता जब लाइनों में, कतारों में खड़ी है, तो इस और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जब इस तरीके की विकट परेशानियां हैं तो उनके साथ कैसे स्टैंड करते हैं। ऐसे हाल में जब एक और ऑटो लगा हुआ है, दूसरी ओर LPG की गाड़ियाँ हैं वो भी आपको नज़र आएगी कि लंबी कतार आपको यहाँ नज़र आने वाली है। लेकिन देखिए परेशानी है, और ये परेशानी मैं आपको थोड़ा दूर से दिखा दूं कि ये परेशानी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, एक लंबी कतार आपको नज़र आएगी। दूसरी तरफ दूसरा पेट्रोल पंप है जहाँ पर LPG और CNG का वितरण होता है, लेकिन लाइन देखिए आप आगे से पीछे तक, यानी कि किलोमीटर्स में ये लाइन है। और एक बार इमरजेंसी सेवा में भी पूछ लेते हैं, ये एम्बुलेंस है, और एम्बुलेंस यहाँ पर ये सर्विस का काम है, इमरजेंसी सेवा है। क्या है सर, क्या वाकई में किल्लत है LPG की? 4 घंटे हो गए भाई साहब मेरे को लाइन में लगे हुए, और गैस नहीं मिल रही पूरी तरीके से। ये तो ऐसा हमने देखा कोरोना का समय था, तब भी परेशानी थी, तो लोगों ने उस समय ये किया कि इमरजेंसी सेवाओं में जो लोग हैं, चाहे से मेडिकल हो, तमाम सेवाओं में लोग हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाए। हमें साहब कोई उपलब्ध वो नहीं मिलती है। जैसे मान लो इमरजेंसी में तो भी लाइन में लगना पड़ता है, चाहे पेशेंट हो या ना हो। अब वो पेशेंट होता है तो वो दम छोड़ जाता है कभी कभी, ये है ना। हुआ है कभी कि पेशेंट ऐसा हुआ साहब, दौसा में हुआ था एक बार। अच्छा, हाँ लाइन में लगे रहे थे और पेशेंट ऑक्सीजन पे था, वो छोड़ गया, इमरजेंसी था वो। ये मतलब ये बदलाव करना चाहिए इमरजेंसी सेवा। अब वो करते नहीं है, क्या करें साहब। नहीं इमरजेंसी के लिए तो तुरंत सेवा करनी चाहिए ना। देखिए एम्बुलेंस आपको इस पूरी लाइन के अंदर नज़र आएगी, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है, जो चैन बनी हुई है, उसी के माध्यम से चीज़ें हो रही है। और पीछे आप देखेंगे एक लंबी जो लाइन है वो आपको साफ तौर पर नज़र आएगी। चाहे इस पेट्रोल पंप की मैं बात करूं, सामने दूसरे वाले पेट्रोल पंप की बात करूं, परेशानी सभी को हो रही है। आम जनता हो, ऑटो चालक हो, या फिर तमाम नागरिक हो, उन बड़ी परेशानी है। एक सर से भी पूछ लेते हैं। सर क्या नाम है? राजेंद्र। क्या करते हैं सर? बिजनेस है। बड़ा ये हुआ है कि सुबह सुबह लोग अपने काम धंधे के लिए निकलते हैं, रोज़गार के लिए निकलते हैं, लेकिन आजकल एक नई परेशानी खड़ी हो गई कि लोग सुबह सुबह कतारों में नजर आते हैं। क्या करें, मजबूरी से गाड़ी में गैस के बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी। लोग सर कह रहे हैं कि हम स्टैंड करते हैं, कैसे भी हालात हो देश के अंदर हम संभाल लेंगे, लेकिन युद्ध में जो हालात है, भारत उसके इजराइल के साथ कर रहा है, युद्ध रुकना ये ऐसा ही चलेगा सर, भारत वाला सब कहने की बातें हैं। एक और नया ट्रेंड चला है, सरकार ने बांग्लादेश को तेल और गैस को उनकी मदद करने के लिए कह दिया है। तो पड़ोसी मुल्कों की मदद भारत कर रहा है, लेकिन क्या अंदर के खाने पहले अपना फुलफिल तो हो, फिर बाद में दो ना दूसरों को। अब आज आपको भूख लग रही है, अब आप अपनी रोटी खा के दूसरे को थोड़ी दे दो, छोड़ के अपनी चीज़ फुलफिल करो, उसके बाद दो। तो देखिए वाकई में परेशानियां हैं। लोग काम धंधों के लिए निकल रहे हैं, रोज़गार के लिए निकल रहे हैं, लेकिन
सबसे बड़ी समस्या जो पैदा हो रही है वो इसी चीज़ की हो रही है कि आखिरकार कैसे इन चीज़ों से बचा जाए, कैसे पार पाई जाए। गरीब आदमी का भला तो कराओ। है महावीर है मेरा तो नाम है ना। जिंदगी में बहुत परेशानी आ रही है एक गैस की। हाँ 4 बजे का खड़े थे रेहान पर लाग रहे थे भयंकर। गैस है नहीं, महंगी मिल रही है, क्या परेशानी है? गैस मिल रहा नहीं, लियान पे लाग रहे हैं, 4-4 घंटा छुट्टी कर रहे हैं, खोटियां हो रही है, भयंकर परेशानी हो रही है ना। परेशानी सर जनता देखो ना कितनी परेशान है। रात को 9 बजे से यहाँ खड़ी है, रात को 9 बजे से देख रहे हैं हम लोग। पूरी रात मैं भी यहीं खड़ा था। हम मोदी तो मुमकिन क्या है। अभी भारत ने क्या किया, बांग्लादेश को मदद वो की है कि गैस और तेल की जो कमी है बांग्लादेश में, भारत उसको पूरा करेगा, मदद करेगा भारत। हाँ बांग्लादेश की मदद तो करेगा कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की ऐसे हो रही है। हाँ ये मोदी वो हिंदुओं को मार रहे हैं उसके बावजूद। ये मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं सर, कुछ भी कर सकते हैं। एक ही दिन में ये हाल हो गया सर, क्या करेगी जनता? कैसे हम कमा के ले जाएंगे? टैक्सी वाले रोज कुआ खोदते हैं, रोज घर पे रोजी रोटी चलाते हैं, कैसे काम चलेगा? अब ये परेशानी मानो ये 5-7 दिन या महीने भर और बढ़ जाती है तो क्या हालात होंगे? मैंने क्या, कल का ही एहसास नहीं है, कल भी क्या हो जाएगा पता ही नहीं है ना। कल के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। अगर आज भी ये स्थिति होगी, सुबह 3 बजे से खड़ा हूँ मैं, 3 बजे से ये पोजीशन है, अभी तो 12-1 बजेगा है मेरे को यहाँ पर। क्या सिचुएशन है कि हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, परिवार को कैसे पालेंगे? हमारे पर तो सारा ही कामकाज इसी पे टिका है सर। गैस एक बार को सरकार कह देती है कि मिलना बंद हो जाती है स्टेशन पे, तो क्या ऑप्शन रह जाता है? ऑप्शन कुछ नहीं है, सब अपने क्या घर जाएंगे और तो क्या है, कोई दूसरा ऑप्शन देखेंगे, मजदूरी करेंगे कहीं पे, बेलदारी करेंगे किसी के जाके, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास में। अब देखो कितना, ये तो 62 रुपये दे रहा है सर, गंगा जमुना पंप वाला 62 रुपये दे रहा है, वो सुपर गैस वाला 72 रुपये दे रहा है। 2 ही दिन में 8-16 रुपये बढ़ा दिए उसने, फिर भी नंबर नहीं है। सुबह 3-3 बजे से घरेलू सिलेंडर 3500 के मिल रहे हैं भैया, घरेलू सिलेंडर 3500 रुपये के। हाँ 3500 का दे रहे हैं, क्या करें बताओ? 3500 का सिलेंडर लेंगे। पूरी अंबानी और अडानी के है, और वो क्या है, मोदी जी के, ये खुद मोदी जी करवा रहे हैं। देखिए बड़ी विकट समस्याएं हैं, लोग वाकई में परेशान हैं। और जय श्री श्याम हारे का सहारा, वाह वाह हमारा। क्या परेशानी है, कितना? बाबू जी अब तो कोई पता नहीं है, अभी तक तो 2 दिन तो हो गए परेशान होते हुए। अभी सुबह का 5 बजे का आ रखा हूँ मैं, अभी तक मेरे को गैस नहीं मिली है। अभी भी कोई पता नहीं आया आगे तक का, कब वही गैस आज तक है, कल या 2-4 दिन। हाँ जी, हाँ तो बिल्कुल भैया, सो के उठ के आया हूँ, डायरेक्ट 5:30 बजे आया था भाई, इसीलिए आया था जल्दी भाई गैस मिल जाए। वहाँ तो ना क्या आया, ना धो के आया, ना खाना खा के आया, और ऐसे आ गया उठ के। उसके बाद भी अभी भी मेरे को 5-6 घंटे हो गए, 4-5 घंटे। अब कितना कमा लेते हो पहले? अरे बाबूजी इतने ही कमाते हैं, गैस भराते हैं और हो जाती है पूर्ति, खाना पीना खा लेते हैं, रोटी पानी का इतना ही बचता और कुछ ही नहीं बढ़ता इनमें। और इन्होंने गैस और महंगी कर दी, इसको देखते हुए गैस और महंगी कर दी। पहले 58 थी, अब वो इन्होंने कर दी 72 रुपये। इनकी मन मर्जी हो रही है ये सब कुछ। अब ये तो देखना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, आदमी को। आदमी परेशान हो रहा है बेचारा, अब ऑटो वाले सभी परेशान हो रहे हैं, ऐसी हालत कर रखी है लोगों की। अब ये तो है नहीं भाई कोई अमीर आदमी है, सब गरीब आदमी है, रोज़ खोआ खोदते हो, रोज़ खाते हैं हम तो। ये कंडीशन है हमारे तो बहुत। तो देखिए तेल की परेशानियां हैं और इसका साफ असर है वो आपको नज़र आएगा। मैं एक बार फिर आपको वो दृश्य दिखा देता हूँ। तकरीबन आधे घंटे का समय हमको हो गया है, लेकिन जो आपको लाइन है, जो कतारें हैं, वो आपको कम नज़र नहीं आएगी। आप जहाँ देखेंगे, जिस और देखेंगे, आपको वो कतारें नज़र आएंगी, वो आपको हरे और पीले रंग के ऑटो नज़र आएंगे, वो आपको CNG LPG की गाड़ियाँ नज़र आएगी। किल्लत LPG की है, एक बड़ी समस्या है। और आप दूर तक एक बार नज़र डालिए, पूरे दृश्य के अंदर आपको बड़ी परेशानी LPG गैस की साफ तौर पर नज़र आने वाली है। एक लंबा समय यहाँ पर लोगों को हो चुका है इंतज़ार करते हुए, लेकिन फ़िलहाल किसी तरीके का कोई राहत यहाँ पर अभी तक नहीं मिल रही है। क्या नाम है? मेरा समीर नाम है। क्योंकि 24 घंटे क्यों नहीं देते गैस पंप वाले? सुबह 7 बजे से लाइन से लग रहे हैं और अभी 12 साढ़े 10 बज रहे हैं। इतनी लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर 24 घंटे अगर ये पंप चालू रहेंगे तो। क्योंकि जितना माल मिलता है इनको 8 बजे 9 बजे तक 10 बजे तक जब तक है जब तक माल देगा, फिर इसके बाद में बंद कर देगा।
और सब परेशान देंगे फिर, जो नंबर से आ रहा है, टाइमिंग खराब हो रहा है। क्या लगता है कि क्या संसाधन है? क्योंकि संसाधन कैसे होगा बताओ, अगर हम ही खड़े रहेंगे तो जनता भी परेशान है, स्कूल के बच्चे हैं, ऑफिसली काम से सब है, हर चीज़ अटकता है, सारी चीज़ अटकेगी। हम अगर खड़े रहेंगे तो सारी चीज़ खत्म होगी। एक बात बताओ, देखिए कुछ भी होता है देश में, पिसता गरीब है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि देश में हालात ऐसे हैं कि एक और जो लोग हैं वो कह रहे हैं खामनाई खत्म हो गई, वो अपना दुख मना रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ये युद्ध की जो जंग की छिड़ी हुई आग है वो देश को किस ओर ले जा रही है? अरे वो तो गरीबी की तरफ ही जा रही है ना। ये सरकार को समझौता करना चाहिए सामने से। पहले मरेगा कौन? गरीबी तो मरेगा। अंध बंद करके क्या को करना चाहिए आगे इजराइल को? तो बात करना चाहिए इनको, साफ बात बता रहे हैं इनको, आगे बात करे। बोले हिंदुस्तान में इतना सारा परेशान हो रही है क्योंकि इनकी साइड तो सब कुछ होता है, क्योंकि सारा माल मेटेरियल, सारा गैस का, पेट्रोल का, कच्चा माल है, सब वहाँ से आता है। तो कौन मर रहा है? इंडिया मर रही है। तो इनको बात करना चाहिए ना, ऐसे सही तरीके से बात करें तो कोई सही तरीके से कोई हल निकलेगा। और अगर बात ही नहीं करेंगे तो कैसे हल निकलेगा? कोई इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल का हो, कोई एक्सीडेंट हो, अगर हमारे पास गैस ही नहीं रहेगा तो हम कैसे लेके जाएं किसी को? बताओ। कोई भी सरकार ने एक और फरमान जारी कर दिया है कि हम बांग्लादेश की मदद करेंगे, पड़ोसी देश है, तेल और गैस उसको उपलब्ध करा देंगे। तो पहले यहाँ तो करो, पूरे राजस्थान में तो कर लो, पहले वहाँ पहुँचाने का काम कर लो। पहले यहाँ तो देख लो कितनी सारी भीड़ है, यहाँ की परेशानी तो देखो। राजस्थान में तो परेशानी पहले सही कर लो। पहले बांग्लादेश पहुँच गए, बांग्लादेश में ही रहते हैं इंसान, यहाँ इंसान नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कोई। पहले तो जीने दो और इसको मरने दो, इनको मार दो, ये देख रही सरकार। तो सुबह क्या ऐसा ये हकीकत है कि सुबह 4 दिन हो गए यहाँ पे नंबर लगते हुए। ये कंडीशन सुबह 9 बजे लगो और शाम को 4 बजे नंबर आता है। फिर 3 किलो गैस देते। क्या हो फिर जब कमाई कुछ नहीं है, ले जाए खड़ी कर दो घर पे। क्या भूख से बैठे सब खड़े हैं, सुबह से लगे हुए 6 बजे लग गया, कोई 4 बजे लग गया, वो परेशान है। फिर घर से ऐसे सरकार चलेगी क्या? 5:11 पे शेरी खत्म हुई थी, तब घर से चला हूँ। अभी तक कोई बस एक सवारी छोड़ के बस लाइन में हूँ। अभी 10:30 बज रहे टाइम, अभी भी आधा घंटा 1 घंटा मुझे लगेगा। इसके बावजूद भी अगर मुझे पता नहीं है, अगर गैस खत्म होगा तो फिर मैं घर चल जाऊँगा। बस ये है परेशानी, या फिर लोग कह रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए? सर सरकार के साथ तो पब्लिक है, मगर सप्लाई की पूर्ति नहीं हो पा रही। काफ़ी ऑटो वाले हर गैस की किल्लत से परेशान है। टंकी बुक करवाते, टंकी बुक नहीं होती। कब की बात है? कब बुक कराया आपने? मैंने 2-3 दिन पहले ट्राई किए, आफ्टर सम टाइम बोलता है, होता ही नहीं है। अब जब तक पूर्ति नहीं होगी तो सभी परेशान हैं। अब सुबह से लगे हुए हैं हम, कई हमारे भाई लोग रात से भी खड़े हैं, रात के 3-3 बजे से लाइनें लगी हुई है। और हम भी वहाँ से रेंगते यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी कैसे, मतलब जब तक होगा नहीं, जब तक हर इंसान को प्रॉब्लम है। ऑटो जो चालक है वो बेसिकली खुद पैसा तो कमाता है, लेकिन लोगों को सुविधाएं भी पहुंचाता है। ट्रांसपोर्टेशन हो, किसी को स्कूल जाना हो, दफ्तर जाना हो, तमाम चीज़ों में। तो क्या इसका असर सभी लोगों पर है? सर सभी लोगों पे तो होगा, जैसे ऑफिस जाने वाले हैं, जैसे भी रोज़ ट्रांसपोर्ट के जरिए जैसे भी जितने भी आवागमन है, तो ऑटो वालों का हमारा काफ़ी हाथ होता है। और हम प्रभावित होंगे तो सभी प्रभावित होंगे। ओला उबर वाले कुछ कर पा रहे हैं आपकी मदद? ओला उबर अभी तक तो कुछ नहीं किया, वो रेट ही नहीं बढ़ा रहे, जैसे वैसे ही है। अब अगला ओला उबर वालों सोचना चाहिए इन चीज़ों को। तो ओला उबर वालों तो खास करके सोचना चाहिए। अगर हम स्कूल के बच्चे ऐसे भी है जो अभी क्रॉसिंग वाले बच्चे जो है, कभी कभार ऐसे हो जाता है, बोले भैया पैसे है ही नहीं, 10 रुपये कम दे रहा हूँ, तो हम तो उस चीज़ को मान लेते। हम अगर हम मान रहे तो अगले कस्टमर को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि भाई ये अगर 3-3, 4-4 घंटा, 8-8 घंटा लाइन में लग के अगर हमारे मदद कर रहे तो हम भी इसको 10 रुपये क्यों देखें? अगले को भी सोचना चाहिए ये चीज़ें, लेकिन बिल्कुल ही नहीं सोच रहे कस्टमर, बिल्कुल ही नहीं सोच रहे। बल्कि ये है कि 10 रुपये और कम देके जाके बोले भैया है नहीं, छुट्टा नहीं है, ये नहीं है। एक बात बताइए, सुबह से आप खड़े हो या सुबह लाइनों में लड़ गए हो, तो कब तो आपको राइड मिलेगी, कब आप चलाओगे? अब ये चीज़ तो सोचना चाहिए, सोचने की बात है ये। मैं 6 बजे से खड़ा हूँ, अगर मैं नहीं मिली राइड मिलेगा तो मैं तो गैस के लिए यहाँ खड़े हूँ, मिलेगा कहाँ से? गैस होगा जब तो चलेंगे। फिर अब भूखे, अगर अभी भी कोई पता भरोसा नहीं है। जो हम 6 बजे से, अगर मैं यहाँ 6 बजे आया तो 6 बजे आने के लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा,
मैं 5 बजे से, अब ये देख लो, मैं 5 बजे से यहाँ लाइन पे खड़े हूँ, 5 बजे से लाइन में खड़े हूँ। अभी अगर मुझे गैस नहीं मिले तो मैं क्या करूँगा? फिर कहाँ जाऊँगा मैं? कहाँ जाऊँगा मैं? कितने 4-5 परिवार को चलाना पड़ता है। एक ऑटो वाला कमा के 4-5 फैमिली को चलाते हैं, वो कहाँ से चलाएगा? भूखे मरेंगे फिर, इससे ज़्यादा क्या होगा? बच्चों को कहाँ भेजेंगे हम कहाँ जाएंगे? रोड पे आ जाएंगे हम तो। अभी तो हम देख रहे हैं 15 तारीख तक देख रहे हैं, अगर 15 तारीख तक अगर गैस नहीं मिला तो हम रोड पे आ जाएंगे, साड़ी खड़ी कर देंगे। आपका तो यूनियन भी है, देखिए यूनियन को क्या इस चीज़ पे आप एक्शन लेना चाहिए कि अगर आपकी मदद सरकार प्रशासन ने, यूनियन को भी लेना चाहिए। और यूनियन भी वही है, सब एक ही है, एक ही खेत की मूली है। इनको तो दुकान बनाना है, बस दुकान खुल के बैठा हुआ है इनको तो। अब यूनियन वाले अब बाहर आके बाहर एक बात बोलेगा, अंदर जाके एक बात बोलेगा। बात कर रहे हैं, मोदी लड़वा रहा है क्या? आउट ऑफ कंट्री में लड़ाई हो रही है तो मोदी तो अब फिर भी मंगा रहा है। बाकी जैसे जो ईरान जो भी देश है वो सपोर्ट तो कर रहा है ना, इंडिया में सप्लाई तो दे रहा है ना, तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है ये बताओ आप? तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी? आप मेरी बात सुनो मेरे भाई, आ रही है ना सप्लाई तो मंगा रही है ना, आ रही है ना, कहने का मतलब ये है। अरे गवर्नमेंट से मतलब नहीं है मेरे को, मेरा कहने का मतलब मेरी बात भाई मेरा कहने का मतलब मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट कोई गलती नहीं है इसमें। अरे मेरी बात सुनो, पहले बात तो सुने ही नहीं आप। भाई इंडिया में अपनी गैस बनती है क्या? बाहर से आती है, कौन क्या करे बताओ? बाहर से आ रही है, गैस का स्टॉक है हमारे पास, 15 दिन का स्टॉक बताया, कहाँ पर है वो? 15 दिन का स्टॉक बताया ना, अभी 5 दिन में ही खत्म। परेशान होंगे तो पहले ये तो पंप वालों को पूरी तरीके से परेशान तो होंगे, जब पंपों पे नहीं है तो कौन क्या कर सकता है उस पे बताओ? मोदी अभी तो सरकार ने ये भी कहा है कि बांग्लादेश को हम मदद करेंगे तेल और गैस की, तो क्या, तो इसका मतलब अगर जब हालात सामान्य होंगे तभी तो होगा ना। अभी गया बांग्लादेश गया बांग्लादेश गया है तेल, और जब अपने पास ही नहीं है दूसरों को क्यों दे रहे हो आप? जब हमारे पास नहीं है तो आप दूसरों को क्यों दे रहे हो? जब हमारे खुद के पास नहीं हो तो वो क्यों दे रहा है? यही तो मैं बोल रहा हूँ, जब अपने पास नहीं है तो दूसरों को क्यों दे रहे हो आप? 5,000 रुपये में 5,000 लीटर आप दूसरे को दे रहे हो, अपने खुद के पास अपन जो अपने भारतीय नागरिक है वो खुद भूखे मर रहे हैं और दूसरों को आप दे रहे हो। कल भी जाला ना 4 घंटे लाइन में लगेगा, फिर भी नंबर नहीं आया। ये गलत लास्ट में बात बोलते है। गैस नहीं है। हाँ, और आप सरकार यूँ बोल रही है कि हमारे पास स्टॉक है, तो यहाँ स्टॉक कहाँ है? भाई गाड़ी आगे लो, ये हम तो गाड़ी आगे ले वहाँ गुजर की धड़ी चौराहे से यहाँ से पैदल आ रहे हैं सुबह 6 बजे से। हमारे बीवी है, बच्चे है छोटे छोटे, हम क्या करेंगे यहाँ से? हमारे रोजे चल रहे हैं, हम फिर भी परेशान हो रहे हैं। लाइन क्यों लग रही है? यहाँ पे आम आदमी परेशान हो रहा है यहाँ से। क्या नाम है सर? मेरा नाम तो महावीर सिंह है। महावीर जी, परेशानियाँ है, लोग कह रहे हैं कि सरकार यहाँ 24 घंटे गैस उपलब्ध कराए तब जाके लोगों का पेट पल पाएगा। नहीं सर, ये हर विपदा एक अवसर लेके आती है। अभी देश के अंदर क्या थोड़ा सा अपन इतनी तरह से सक्षम नहीं है कि भाई गैस का पूर्ण आपूर्ति करा पाए, तो अब अपन को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। हर चीज़ का समाधान तुरंत नहीं हो सकता है। क्या पैनिक कर रहे हैं लोग इन चीज़ों को? पैनिक अब जैसे कि एक क्या हवाबाजी हो गई है ज़्यादा। अब बदलाव सरकार भी अपना आप में समर्थ है, अब जमाखोरी ज़्यादा बढ़ गई है। अब एकदम से हालात ऐसे नहीं हो सकते हैं। अब क्या वो मीडिया से चारों तरफ से गैस करने लग गए, तो कुछ लोग अवसरवादी होते हैं, वो गैसों को छुपा लिया है, तो इससे क्या दाम बढ़ गए। तो ये अब देश के खिलाफ हो जाए। फेलियर तो है ना सरकार का, अगर लोग कालाबाजारी कर रहे हैं तो फेलियर तो सरकार अपना कर रहा है, कठोर तरीके से कर रहे हैं, पर इसमें जनता को भी साथ देना चाहिए। जब ऐसी विपदाएं आती है ना, तो उसमें अपन को जमाखोरी के बजाय देश को साथ में आके अपने घरेलू चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और अपने को खुद सब देशवासियों का करते हुए इसमें जो ये गैस के काम करते हैं, तो उनको थोड़ा सा ईमानदारी दिखा के देश का साथ देना चाहिए, तो इतनी लंबी लाइनें नहीं लगेगी। और थोड़ा ध्यान में रख के, ज़्यादा नहीं, 5,000 कमा रहे होते हो तो 2,000 ही कमाओ, पर थोड़ा सा इसमें विराम देके देश का साथ देना चाहिए, ना कि हवाबाजी करनी चाहिए, किसी को कोसना चाहिए। भजन लाल जी अपने आप में समर्थ है, वो भी अपना ऐसा तो ना चाहेंगे, फेलियर तो ना चाहेंगे। मोदी जी है तो फेलियर तो ना चाहेंगे इस देश का। हर आदमी को जवाब देना पड़ता है ना। अब 2 मिनट में 2 दिन में तो कोई समाधान नहीं हो सकता है ना कोई चीज़ों का। तो देखिए, संकट की घड़ी है, साथ लेकर देश को चलना चाहिए, और यही बात देश के युवा नौजवान भी कह रहे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका परिवार सिर्फ कुछ भरोसे पे चलता है और कुछ छोटे मोटे व्यवसाय करके चलते हैं, उनका क्या जिनका LPG और CNG से ही वास्ता पड़ता है, उनका काम कैसे चल पाता है? तो ये बड़ी परेशानी है, उस पर एक बार ज़रूर सोचना चाहिए।
परेशानियां है वाकई, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें कितनी इम्पैक्ट करती है, कितनी चीज़ें यहाँ असर डाल पाती है, एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर लगातार हम जिन मुद्दों को देखते आए हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर की जो परेशानी है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटो चालक को ही अकेले को परेशानी झेलनी पड़ रही है, परेशानी आम लोगों को भी हुई है। चाहे ऑटो का सहारा लेकर जो लोग चलते आए हैं उनकी बात हो, या फिर ऑटो का सहारा लेकर जो बच्चे स्कूल जाते हो, जो अपने दफ्तर जाते हो, किसी को और इमरजेंसी में कहीं जाना हो, तो कई सारी परेशानी है जिन्हें लेकर लोग नज़र आए हैं, परेशान हैं, अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। आम जनता कहीं ना कहीं इस विपदा के बीच में खास तौर पर परेशान नज़र आई है, और उम्मीद ये है कि जल्द ये हालात ठीक हो और जल्द इस हालातों से निपटाने के लिए, इस हालात को ख़त्म करने के लिए देश की और नई जो कुछ और पॉलिसी है उनमें बदलाव करना सक्षम सरकार करेगी। और राजस्थान में जिस तरीके की कालाबाजारी का हमने आपको एक चश्मा उतार कर दिखाया है, वो दृश्य भी काफ़ी दिखाने वाला था, क्योंकि लगातार कालाबाजारी करते हुए गैस एजेंसियों के बीच में, तमाम चीज़ों के बीच में ये कई परेशानी अब लगातार बढ़ती जाई है, जिसे लेकर लोग काफ़ी नाराज़ है, और साफ तौर पर नज़र आया है कि इसका असर व्यापक तौर पर व्यापार में देखने को मिला है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।